मैया यहाँ शांत तो हुई है और ठाकुर जी जैसे कालिया नाग के पास पहुंचे हैं तो कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम। अब सबके सब नंदादी उस हृदय को देख रहे, हमारो कन्हैया कब निकले कब निकले कब निकले। यहाँ पर जब नाग पत्नियों ने देखा इतने विषैले जल में ये बालक अब तक जिंदा कैसे है, तो नाग पत्नियां कहती हैं बच्चे तुम्हारे माँ बाप के कोई बहुत बड़े पुण्य थे जो तुम अब तक जीवित हो। एक काम करो, तुरंत भाग जाओ, अगर हमारे पति जगेंगे तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले मैं तो तेरे पति को जगाने ही ताई आया है, मैं तो तुम्हारे पति को जगाने के लिए ही आया हूं। और भगवान ने अपना एक पैर पटका काली नांग की पूंछ पर, सोई कालिया नांग उठाए फड़फड़ा के 100 फनों को फुलाया है और भगवान के संपूर्ण शरीर में लिपट गया। देखो भैया, नांग पास, नाग का बंधन बहुत खतरनाक होता है। जिस नाग के बंधन से रघुनाथ जी नहीं उबर पाए, गरुण जी ने आकर के बचाया, तो भगवान कहते हैं वो तो मेरा मर्यादित रूप था, ये मेरा लीलाधर रूप है। और आज भगवान ने अपने शरीर को फुलाया है, कालिया नाग का बंधन शिथिल हुआ है, गोविंद ने एक छलांग लगाई है और कालिया के फनों पर मेरे गोविंद पहुंच गए। और आज भगवान ने कालिया के फनों पे थाता थैया किया है। सूरदास बाबा कहते हैं तांडव गति मुंडन पे नर तट बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नर तट बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नर तट बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नर तट बनवारी। पम 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 पद पटकत पम 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 पननि पर, पम 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 पद पटकत पम 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 पननि पर, पम 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 पद पटकत पम 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 पननि पर, पम 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 पद पटकत पम 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 पननि पर। बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नर तट बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नर तट बनवारी। आज भगवान ऐसे नाचे हैं कालिया के फनों पर, काली नाग जौन सा फन उठाता है मेरे गोविंद उसी पर पैर पटकते हैं। आज 100 के 100 फन कालिया नाग के लहू लुहान हो गए। नाग पत्नियों ने देखा अगर ये थोड़ी देर और थाता थैया करेंगे तो हमारे पति बचने वाले नहीं हैं। तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की है। न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेषमिन तवावतारा खल निग्रहाय। हे प्रभु, न्यायो ही दंडा, आपका न्याय सही है। जो दुष्ट है उसको दंड देना चाहिए। आपका अवतार ही तवावतारा खल निग्रहाया, आपका अवतार ही खलों को दंड देने के लिए हुआ है। लेकिन नाथ क्रोधो पितेनो ग्रह एव सम्मता। जब कोई गलती करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, पर नाथ इतना दंड मत दो, क्रोध में इतना दंड मत दो कि इनके प्राण ही निकल जाएं। हे नाथ, कृपा करके इनको छोड़ दो। ननाक पृष्ठम न च सर्वभौमम
न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, आपका जिसको दर्शन प्राप्त हो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। मैं निवेदन करती हूँ प्रभु, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना अपवर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा स्तुति क्यों कर रही हो? तो नाग पत्नियां कहती हैं मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो पति प्राण प्रदीयताम, आप हमको हमारे पति के प्राणों की भीख दे दो। जैसे ही भगवान से नाग पत्नियों ने स्तुति की, सो ठाकुर जी कालिया के फनों से कूद के नीचे आ गए। जैसे ही भगवान नीचे कूदे, सोई कालिया नाग फिर फुफकार के दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने कहा देखो देवी, तुम तो कह रही हो कि छोड़ दो, और ये अभी भी दौड़ रहा है। नाग पत्नियों ने कहा फुफकारो मत, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। कालिया नाग कहता मेरी गलती क्या है? भगवान बोले क्यों रे, तेरी गलती नहीं है। जब मैंने तुम्हारे लिए रमणक दीप बनाया तो तुम काली दह में क्यों आए, और काली दह में आ ही गए तो तुमने इसमें जहर क्यों घोला? तो कालिया नाग कहता है इसमें भी कारण आप हो। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप इसमें कारण हो। क्या कारण हो? एक बात बताओ, दुनिया को किसने बनाया? देखो बहुत सुंदर स्तुति, ध्यान से सुनना। भगवान के 3 भक्त हुए हैं जिनके सामने भगवान की बोलती बंद हो गई। काली, बाली और बली। ये कालिया नाग कह रहा है मेरी क्या गलती है? भगवान बोले तेरी गलती नहीं है। कालिया बोला मेरी कोई गलती नहीं। एक बात बताओ प्रभु, दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। तो कालिया नाग बोला होगा फिर सर्पों को भी आपने ही बनाया होगा। भगवान बोले हाँ। तो जहर भी आपने ही दिया होगा। भगवान बोले हाँ। नाथ, जहर की जगह अगर 2 बूंदें आप अमृत की हमारे मुंह में डाल देते तो लोग हमको पालते, अपने घर में रखते, अपने साथ में लेके चलते। एक तो तुमने हमको सांप बनाया, वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा। एक तो तुमने मुझे सांप बनाया, ऊपर से क्रोधी बना दिया और हमको जहर दे दिया। अब देखो गोविंद, तुम हमको जो दोगे वही तो हम वापस करेंगे। तुमने हमको जहर दिया तो हमने जमुना में जहर फैलाया, अगर तुम हमको अमृत देते तो हम अमृत फैलाते। इसमें मेरी क्या गलती? भगवान बोले बात तो तू सही कह रहा है, पर एक बात बता, जब हमने तेरे लिए रमणक दीप बनाया तो यहाँ तू क्यों आया? बोले प्रभु इसमें भी कारण है। क्या? बोले आपका वाहन गरुण, गरुण जी रोज जाते रमणक दीप में और जितना मन करता उतना सांपों को खाते। जैसे मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं, जैसे मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही रमणक दीप में सर्प रहते हैं। तो गरुण जी का भोजन क्या है? सर्प। अब गरुण जी जाते हैं और जितना मन करता उतना खाते और जितना मन करता उतनों को मारते।
तो एक दिन सर्पों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, भैया ऐसे गरुड़ जी आते रहे और हमको खाते रहे तो हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो बोले क्या करें? सारे सर्पों ने गरुड़ जी से हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो हमें छोड़ो। गरुड़ जी बोले फिर हम क्या खाएंगे? तो सर्प बोले एक काम करो महाराज, हम लोग बारी लगा लेते हैं। आज हमारे घर से कोई आएगा, कल इसके घर से, परसों उसके घर से, तो भाई कम से कम कुछ तो बच जाएंगे। ठीक है, अब तो महाराज सबके जिसके घर की बारी होती उसके घर से एक सांप आता जो बुढ़ा मरने वाला होता, गरुड़ जी उसको खाते और 9 2 11। अब बारी आई इस कालिया नांग की। लोगों ने कहा जाओ भैया गरुड़ जी को कछु भेजो खा बेखो, किसी बच्चे को नहीं तो तुम ही जाओ। 100 फन वाला था, मैं क्यों जाऊं, अपने बच्चों को क्यों भेजूं? बल का अभिमान। गरुड़ जी आए, अब तक कोई नाश्ता भोजन पानी नहीं आया। गरुड़ जी को गुस्सा आई, आक्रमण करने बल लगे। सबरे सांप हाथ जोड़ के बोले महाराज हमारी गलती ना है। फिर कौन की? बोले कालिया नाग की बारी थी, ना स्वयं आयो ना काउए भेजो। सोई गरुड़ जी पहुंचे कालिया नाग के पास